Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to all of you in Leader online classes. स्टूडेंट आज हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 63 है, जो कि चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री से है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 12। If two vertices of an equilateral triangle are A minus 30 and B 30 point the third vertex, how many of these triangle are possible? स्टूडेंट हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हों, यानी कि तीनों साइडें इक्वल हों। उस ट्राइंगल के हमें दो वर्टेक्स दिए हुए हैं, एक ए है दूसरा बी है। ए के कोऑर्डिनेट -30 हैं, बी के कोऑर्डिनेट 30 हैं। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, हमने तीसरा वर्टेक्स फाइंड करना है। हाउ मैनी ऑफ दीज ट्राइंगल आर पॉसिबल, ये बताना ही है कि हमारे पास कितनी ट्राइंगल्स फॉर्म होती हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन ए और बी पॉइंट गिवन है, -3 और 0, ए पॉइंट, बी है 30। लेट सी बी द थर्ड वर्टेक्स, जो मैंने वर्टेक्स फाइंड करना है उसको हम सी का नाम देते हैं, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई सपोज कर लेते हैं। बी द थर्ड वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। देन अब ट्राइंगल इक्विलेटरल है, इसलिए तीनों साइडें इक्वल होंगी, यानी कि ए बी, बी सी और सी ए तीनों साइडें इक्वल होंगी। तीनों का डिस्टेंस सेम होगा, ए बी का, बी सी का और ए सी का। सो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो हमारे पास 3 + 3 होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी पर अप्लाई करते हैं। x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी पर अप्लाई करेंगे दो पॉइंट्स पर, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, 3 + 3 6 है, जब 6 का स्क्वायर लेंगे 36 आ जाएगा। 0 - 0 0, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a - b का होल स्क्वायर, x² - 6x + 9, इनके a² - 2ab + b², x² - 2ab, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 7x लिखेंगे, -6x + 9, y - 0 y का स्क्वायर y² आ जाएगा इज इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर, x² + 6x + 9 और y - 0 y का स्क्वायर y² आ जाएगा। ऑन स्क्वेयरिंग तो स्टूडेंट हम इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 36 + 0 36 आ जाएगा। इस तरह यहाँ भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, x² + y² - 6x + 9 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा x² + y² + 6x + 9 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में से हम इस इक्वेशन को, लास्ट टू इक्वेशन को इक्वल कर लेते हैं। ये वाली इक्वेशन x² + y² - 6x + 9 ये सेम आ जाएगी इज इक्वल टू x² + y² + 6x + 9। सो x² + y² - 6x + 9 लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट पे वैल्यू है उसको लेफ्ट पे ले आएंगे, जब लेफ्ट पे आएगी साइन चेंज हो जाएंगे, -x² - y² - 6x - 9 इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव साइन नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ स्टूडेंट देखिए, पॉजिटिव x² नेगेटिव x² कैंसिल आउट हो जाएंगे, पॉजिटिव y² नेगेटिव y² कैंसिल आउट हो जाएंगे, -6x - 6x - 12 आ जाएगा, -12x, 9 + 9 - 9 0 हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास लेफ्ट पे -12x बचेगा, राइट पे 0 बचेगा इक्वल टू 0। -12 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, दोबारा इक्वेशन 1 में से वैल्यू लेते हैं। फर्स्ट टू वैल्यूज़ ले लेंगे, 36 इज इक्वल टू x² + y² - 6x + 9। इस तरह हमने x की वैल्यू 0 फाइंड किया, उसको पुट कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट 36 इक्वल टू, x की जगह 0 रिप्लेस करेंगे, 0² + y² - 6 × 0 + 9। इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 36 इज इक्वल टू, राइट पे y² + 9 आ जाएगा, 9 को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें। दिस इंप्लाइज दैट y² इक्वल 36 - 9
36 में से 9 को निकालेंगे 27। अब इसके फैक्टर बना देंगे, 9 × 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा। इस तरह प्लस माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। अब x0 के लिए y की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। सो कोऑर्डिनेट ऑफ c जो बनेंगे x0 y की जगह एक दफ़ा पॉजिटिव 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखेंगे और x0 y की जगह एक दफ़ा नेगेटिव -3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख देंगे। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास दो ट्रायंगल फॉर्म होंगी एंड हेंस टू ट्रायंगल कैन बी फॉर्म। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ ए एंड बी। आपने पॉइंट फाइंड करना है जो कि ट्राइसेक्ट कर रहा है उस लाइन को जो ए और बी जॉइन कर रही है। इनके तीन हिस्सों में ट्राइसेक्टिंग में 3 सेक्शन बना रहा है, 3 हिस्से बना रहा है। गिवन पॉइंट है हमारे पास a -1 4 b 6 2। तो a और b हमें पॉइंट गिवन दिए हैं लाइन के। अब c और d दो पॉइंट हम लेंगे जो कि इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। लेट c एंड d बी पॉइंट्स ट्राइसेक्ट a एंड b। वो पॉइंट हमारे पास c और d हैं। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, पहले हम c पॉइंट फाइंड करेंगे। जब c पॉइंट फाइंड करेंगे तो आप देखें AC 1 है, AC की लेंथ 1 है और C से B जब लेंगे 1 + 1 2, तो हमारे पास ये आ जाएगी 1:2। इस तरह हमारे पास K1:K2 आएगी 1:2, यानी कि K1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी और K2 की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। कोऑर्डिनेट ऑफ C। अब हमारा रेशो फार्मूला अप्लाई करेंगे। रेशो फार्मूला क्या होता है, K1x2 + K2x1 डिवाइडेड बाई K1 K2। इसी तरह y कोऑर्डिनेट के लिए K1y2 + K2y1 ओवर K1 + K2। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। K1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 6 प्लस K2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू -1, K1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 2 प्लस K2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई K1 की वैल्यू 1 और K2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो ये हमारे पास आएगा 1 × 6 6 - 2 ओवर 3, 1 + 2 3। इसी तरह 2 + 8 2 1 = 2 2 4 = 8 ओवर 3। तो 6 में से 2 निकालेंगे 4 4/3 और 2 + 8 10 10/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास C के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब स्टूडेंट D के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और D के लिए रेशो हमारे पास क्या होगी, 2:1। सो नाउ फॉर पॉइंट D K1:K2 = 2:1। तो D पॉइंट पे आप देखें जो पहला जो डिस्टेंस है 1 + 1 2, यानी कि A से जो D तक है वो 2 होगा, उसकी लेंथ 2 होगी और D से B तक 1 होगी। इस तरह हमारे पास 2:1 आ जाएगी। कोऑर्डिनेट ऑफ D। अब अगेन हम रेशो फार्मूला अप्लाई करेंगे। K1x2 + K2x1 डिवाइडेड बाई K1 + K2 और y कोऑर्डिनेट के लिए K1y2 + K2y1 ओवर K1 + K2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। K1 की वैल्यू 2, x2 सेम 6 वही रहेगा प्लस K2 1, x1 की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई K1 की वैल्यू अब 2 आ जाएगी और K2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, कॉमा K1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 2 प्लस K2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 4 ओवर K1 की वैल्यू 2, K2 की वैल्यू 1। तो इस तरह स्टूडेंट हम 2 × 6 = 12, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 -1 -1 2 2 = 4 4 1 = 4 डिवाइडेड बाई 2 + 1 = 3 इज इक्वल टू 12 में से 1 निकालेंगे 11 11/3 4 + 4 8 8/3। इस तरह हमारे पास D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। हेंस 4/3, 10/3 एंड 11/3, 8/3 और पॉइंट ट्राइसेक्ट A एंड B। ये दो पॉइंट हैं जो कि A और B को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट फ्रॉम A to B। सोल्यूशन देखते हैं, यानी कि आपने पॉइंट फाइंड करना है जो कि 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट AB है 3/5 पे जो पॉइंट आ रहा है वो हमने फाइंड करना है।
तो गिवन ए बी पॉइंट गिवन है हमारे पास, ए पॉइंट है -58, बी पॉइंट है 53। लेट सी बी दी रिक्वायर्ड पॉइंट, वो जो 3/5 पॉइंट है वो हमारे पास सी है। लेट सी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं बी दी रिक्वायर्ड पॉइंट। अब स्टूडेंट यहाँ देखें हमारे पास 3/5 3/5 यानी कि टोटल लेंथ हमारे पास 5 है, ए बी की टोटल लेंथ 5 है। 3 यूनिट पे हमने पॉइंट फाइंड करना है, तो 5 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास 2 बच जाएगा, यानी कि हमने ए बी को डिवाइड करना है 3:2 में। तो इस तरह हमारे पास नो फॉर पॉइंट सी के लिए K1 की वैल्यू 3 होगी और K2 की वैल्यू 2 होगी। रेशो फार्मूला अप्लाई करेंगे, रेशो फार्मूला इज इक्वल टू K1x2 प्लस K2x1 ओवर K1 प्लस K2। वाई कोऑर्डिनेट के लिए K1y2 प्लस K2y1 ओवर K1 प्लस K2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सी, अब पॉइंट पुट करते हैं K1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 5 प्लस K2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू -5 ओवर K1 की वैल्यू 3 प्लस 2। सेम y कोऑर्डिनेट के लिए 3, K1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 3 प्लस K2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5। इस तरह स्टूडेंट देखें 3 5 15 प्लस -10, 15 -10 आएगा डिवाइड बाई 5, 3 3 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 ओवर 5। तो हमारे पास 15 - 10 ओवर 5 9 प्लस 16 ओवर 5 आ जाएगा। सो 15 में से 10 निकालेंगे 5 ओवर 5 9 प्लस 16 25 ओवर 5, 5 से कैंसिल करेंगे 1 आएगा, 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। तो हमारा 3/5 पॉइंट आ जाएगा, सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द पॉइंट विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए बी सी। हमने एक पॉइंट फाइंड करना है जो इन तीनों पॉइंट से एक जैसा डिस्टेंस रखता है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, और हमें फाइंड करना है सर्कल का रेडियस। सो लेट पॉइंट लेते हैं, हम सोल्यूशन देखते हैं। गिवन पॉइंट है ए 5 3, बी -2 2, सी 4 2। लेट डी एक्स वाई बी द पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। अब डी पॉइंट ले लेते हैं जो कि ए बी सी से इक्वल डिस्टेंस रखता है, एक जैसा डिस्टेंस रखता है। इसका मतलब है डी का ए से जो डिस्टेंस होगा वही डी का बी से होगा, वही डी का सी से होगा। सबसे पहले हम डी ए और डी बी को डिस्कस कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट डी ए मोड स्क्वायर इक्वल टू डी बी डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ हमारे पास डी और ए का x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी x + 2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ हमने स्क्वायर ले लिया बोथ साइड। अब स्क्वायर्स ओपन कर लेंगे, x² - a² - 2ab यानी कि -10x प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस y² - 6y प्लस 9 इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस y² - 4y प्लस 4। अब स्टूडेंट जो लेफ्ट राइट पे वैल्यू है उसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं। तो लेफ्ट पे शिफ्ट करने के बाद x² - 10x प्लस 25 प्लस y² - 6y प्लस 9, लेफ्ट पे आके नेगेटिव हो जाएगा x² - x² - 4x - 4 माइनस y² प्लस 4y - 4 इक्वल टू 0। जो वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे आई हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ देखें स्टूडेंट x² पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट, y² पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट, -10x प्लस -10x - 4x - 14x आ जाएगा। y में -6y प्लस 4y - 2y, 25 प्लस 9 34 में से 8 निकालेंगे प्लस 26 आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ -2 पे डिवाइड कर देंगे। जब 14 को -2 पे डिवाइड करेंगे 7x, -2y को -2 पे डिवाइड करेंगे प्लस y, 26 को -2 पे डिवाइड करेंगे -13 इक्वल टू 0। कोई ये नंबर 1। अब स्टूडेंट डी बी और डी सी ले लेंगे। पहले हमने डी ए और डी बी लिया था, अब डी बी डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू डी सी डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल कर लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ भी हमने ऊपर स्क्वायर लिया है इसलिए स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे। x + 2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर।
स्केयर ओपन कर लेंगे, एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 4 वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 2ab यानी कि माइनस 8x प्लस 4 का स्केयर 16 प्लस वाई स्केयर माइनस 2ab माइनस 4y प्लस 2 का स्केयर 4। जो राइट पे वैल्यूज उनको लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे तो एक्स स्केयर से कैंसिल, वाई स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, 12x माइनस 12 इक्वल टू 0। इस तरह हमारे पास 12x इक्वल टू 12 यानी कि 12 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब 12x को 12 पे जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे ताकि हम y की वैल्यू फाइंड कर दें। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास 7x प्लस वाई माइनस 13। 7x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे प्लस वाई माइनस 13 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट अब माइनस 13 में से 7 निकालेंगे तो माइनस 6 आएगा, y माइनस 6 इक्वल टू 0। इस तरह हमारे पास y की वैल्यू 1 आ जाएगी। हेंस 16 इज रिक्वायर्ड पॉइंट। इस तरह हमारे पास 16 रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा जो कि d था हमारे पास। नेक्स्ट हम रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल फाइंड करेंगे जो कि डिस्टेंस है d और a का। d पॉइंट और a पॉइंट की जो लेंथ है दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। सो a पॉइंट है हमारे पास 5 3 एंड d पॉइंट है 1 और 6। दोनों पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर स्केयर रूट 5 माइनस 1 स्केयर 5 माइनस 1 होल स्केयर प्लस 3 माइनस 6 होल स्केयर इज इक्वल टू 5 माइनस 1, 5 में से 1 निकालेंगे 4 आएगा। 4 का जब स्केयर लेंगे 4 का स्केयर इक्वल टू 16। 3 माइनस 6 माइनस 3 और जब माइनस 3 का स्केयर लेंगे प्लस 9 आ जाएगा। इस तरह हम 16 प्लस 9 को ऐड करेंगे 25। सो स्केयर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5 यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारे पास इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं। लेट a x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3 और वर्सेस ऑफ ट्राइंगल एंड a b डिस्टेंस c के इक्वल होगा, b c डिस्टेंस a के इक्वल होगा और a c डिस्टेंस b के इक्वल होगा। देन इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, तो इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 ओवर a प्लस b प्लस c कॉमा y कोऑर्डिनेट के लिए x1 की जगह y1 आ जाएगा यानी कि a y1 b y2 c y3 ओवर a प्लस b प्लस c। क्वेश्चन नंबर 17, द पॉइंट a b c आर दी वर्सेस ऑफ ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दिए हैं a b c। फाइंड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, हमने इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है यानी कि हमने ए बी सी की वैल्यू स्मॉल ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है और इस फार्मूले में पुट कर देनी है। x1 y1 की वैल्यू हमारे पास x1 4 y1 माइनस 2 x2 माइनस 2 y1 4 x3 5 y3 5। तो फाइंड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले हम डिस्टेंस ले लेते हैं। सोल्यूशन लेट a 4 माइनस 2 b माइनस 2 4 c 5 5 और वर्सेस ऑफ ट्राइंगल। देन गिवन BC पॉइंट है, BC पॉइंट का डिस्टेंस ले लेते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास ट्राइंगल है, BC डिस्टेंस जो है वो A के इक्वल है। सो A इज इक्वल टू BC डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर स्केयर रूट। x2 हमारे पास 5 माइनस 2 यानी कि प्लस 2 होल स्केयर 5 माइनस 4 होल स्केयर। इस तरह हमारे पास इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7 7 का स्केयर 49 5 माइनस 4 1 1 का स्केयर 1 49 प्लस 1 50 स्केयर रूट ऑफ 50 और 50 के जब हम फैक्टर बनाएंगे 25 मल्टीप्लाई 2 25 का स्केयर रूट 5 आ जाएगा और 2 स्केयर रूट की फॉर्म में रहेगा। इसका स्टूडेंट A की वैल्यू आ गई। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे C और A का, C और A का जो कि किसके इक्वल होगा, B के। सो B इज इक्वल टू C A डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 5 का स्केयर
-2 -5 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू 4 -5 -1, जब -1 का स्क्वायर लेंगे 1, -2 -5 -7, जब -7 का स्क्वायर लेंगे +49। इस तरह हमारे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ 50 बन जाएगा। अगेन इसके फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे 25 × 2, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट सेम रहेगा। अब ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके लिए हमें ए बी पॉइंट चाहिए। दोनों पॉइंट गिवन हैं, ए 4 -2, बी -2 4, और ये सी के इक्वल होगा। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर, यानी कि -2 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 4 + 2 होल स्क्वायर। सो सी इज इक्वल टू -2 - 4 6 - 6 का स्क्वायर 36, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को एडअप करेंगे 72 स्क्वायर रूट। अब इसके फैक्टर बना लें 36 × 2, 36 का स्क्वायर रूट 6 आएगा, स्क्वायर रूट 2 सेम रहेगा, तो इस तरह 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगी सी की वैल्यू। अब स्टूडेंट फार्मूले में पुट कर देंगे। नो इन सेंटर इज इक्वल टू ax1 bx2 cx3 ओवर a + b + c, y कोऑर्डिनेट के लिए ay1 + by2 + cy3 ओवर a + b + c। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 4, a की वैल्यू होगी 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, x1 की वैल्यू 4 प्लस b की वैल्यू 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, x2 की वैल्यू -2 प्लस c की वैल्यू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू x3 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, b की वैल्यू अगेन 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, c की वैल्यू 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, कॉमा अब यहाँ a की वैल्यू 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, y1 की -2, b की वैल्यू 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, y2 की वैल्यू 4, c की वैल्यू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, y3 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 a की वैल्यू, b की वैल्यू अगेन 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 और c की वैल्यू 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट यहाँ से हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लेंगे, ये इनको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वैल्यू 20 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, दूसरी -4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, तीसरी वैल्यू 30 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगी। इस तरह y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऊपर वाली वैल्यू में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा 20 - 10 + 30 ओवर 16 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, कॉमा यहाँ से भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लें तो बाकी वैल्यू होगी -10 + 20 + 30 ओवर 16 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस तरह आपके पास 20 + 30 50, 50 में से 10 निकालेंगे 40 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2, कॉमा सेम इसी तरह 30 + 20 50, 50 में से 10 निकालें 40, 40 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास 40/16, जब सिंप्लीफाई करेंगे 5/2, इसी तरह 40/16 को सिंप्लीफाई करेंगे 5/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल आ जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।